देखिए कल हमने डिस्कस किया था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। आज उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। देखिए न्यूमेरिकल एक 20 माइक्रो फैराड धारिता के संधारित्र को 20 किलो वोल्ट से आवेशित किया जाता है तो संधारित्र पर आवेश का मान क्या होगा। देखिए सिंपल न्यूमेरिकल है, अपने को दिया गया है C इक्वल टू 20 माइक्रो फैराड, मतलब 20 इंटू 10⁻⁻6 फैराड, और वोल्टेज V इक्वल टू 20 इंटू 10⁻³ वोल्ट। किलो का मतलब होता है 10⁻³ अब देखिए संधारित्र पर आवेश होता है Q इक्वल टू CV। कल डिस्कस किया था हमने। C 20 10⁻⁻6, ये 20 इंटू 10⁻³ ओके। तो 10⁻⁻6 और ये 3, देखो ये क्या हो जाएगा 400, और ये 10 पावर आ जाएगी अपने पास -3 ओके। या इसको हम लिख सकते हैं, यह आ गया कुलॉम, या इसको 0.4 कुलॉम ओके। 10⁻³ का मीन अपॉन 10⁻³ से डिवाइड करेंगे तो 0.4 कुलॉम। जब एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल है व उनके मध्य की दूरी स्मॉल d है, यदि प्लेटों के मध्य की दूरी को आधी और प्लेटों के क्षेत्रफल को दुगुना कर दिया जाए तो नई धारिता प्रारंभिक धारिता की कितना गुना हो जाएगी। ठीक है, देखिए इसमें प्रारंभिक धारिता C इक्वल टू A∈0/d, और नई धारिता C डैश इक्वल टू A∈0/d डैश ओके। अब अपने को दिया गया है कि एरिया है वो डबल कर दिया और डिस्टेंस है वो हाफ कर दी, तो वैल्यू पुट करेंगे C डैश इक्वल टू 2A∈0 और ये d/2 पड़ जाएगा तो आ जाएगा 4A∈0/d, और A∈0d को हम क्या पुट कर सकते हैं C, तो ये अपने पास आ जाएगा C, अर्थात नई धारिता वो प्रारंभिक धारिता की 4 गुना हो जाएगी ओके। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, C धारिता की संधारित्र को V वोल्ट विभवांतर की बैटरी से संयोजित करने पर ±360 माइक्रोकुलाम आवेश आ जाता है। विभवांतर के मान में 120 वोल्ट की कमी करने पर आवेश ±120 माइक्रोकुलाम रह जाता है। याद करो संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर, संधारित्र की धारिता, आवेश का मान जब विभवांतर का मान 120 वोल्ट से बढ़ा है। ठीक है, देखिए Q इक्वल टू होता है CV, और Q अपने को दिया हुआ है पहले 360 माइक्रोकुलॉम, 10⁻⁻6 हो जाएगा ये। और दूसरी कंडीशन में आवेश क्या है Q डैश, धारिता तो वही है लेकिन विभवांतर में 120 वोल्ट की कमी कर दी जिससे आवेश रह गया 120 माइक्रोकुलॉम। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपने से पूछा क्या था विभवांतर याद करने के लिए इनका अनुपात निकाल लेंगे, CV/CV -120 वोल्ट, इधर 360 10⁻⁻6 -6 से -6 C से, तो V -120
और इधर आ जाएगा अपने पास 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर 3v और ये हो जाएगा 360। तो ये आ जाएगा अपने पास 2v इक्वल टू 360 और v इक्वल टू 360/2, ये आ जाएगा 180 वोल्ट। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। फिर अपने से क्या पूछा है, सेकंड, संधारित्र की धारिता। ये तो सिंपल है, C इक्वल टू Q/V। Q अपने को गिवन है 360 10⁻⁻6 और V अपना आ गया 180। करेंगे तो आ जाएगा 2, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 फैरड, 2 माइक्रो फैरड। तो प्रॉब्लम ओके। और थर्ड, जब विभवांतर 120 वोल्ट से बढ़ा दें तो आवेश Q डबल डैश इक्वल टू C और 120 से बढ़ा दिया तो V प्लस 120 हो जाएगा। ओके, C का मान आपको बताइए और V 180 और प्लस 120, ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 और ये आ जाएगा 300, ये आ जाएगा 600 × 10⁻⁻6 और ये आ जाएगा कूलम। यस को अपने लिख सकते हैं 600 माइक्रो कूलम। ओके, क्लियर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, एक वर्ताकार प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर व प्लेटों के मध्य की दूरी 1 मिलीमीटर है, तो संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। हमें दिया है त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 5 का मीन सेंटीमीटर का मीन हो गया 5 × 10⁻⁻2 मीटर, और क्षेत्रफल वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल आया पाई r²। पाई की वैल्यू आपको पता ही है 3.14 और इसकी 5 × 10⁻⁻2, 5 × 10⁻⁻2, ये आ जाएगा 3.14 25 10⁻⁻4। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर ये 10 कैरी हो जाएंगे इसमें, फिर 35 और फिर आ जाएगा 78 और टू पॉइंट आ जाएंगे और यहाँ आ जाएगा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, और डिस्टेंस गिवन है वो 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर। और संधारित्र की धारिता होती है C इक्वल टू A∈0/D, A∈0/D, और A की वैल्यू अपने को गिवन है 78.50 10⁻⁻4 ε0। ओके, और D अपने को 1 mm। इसको सोल्व करेंगे 69.47 10⁻12 फैरड या 69.5 पिको फैरड। ओके, ये था सिंपल न्यूमेरिकल। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य पूर्णतः पराविद्युत माध्यम में भरा हो। देखिए डायग्राम में आपको समांतर प्लेट संधारित्र दर्शाया गया है, जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है, प्लेटों के बीच की दूरी d है। एक प्लेट पर +Q आवेश है, दूसरी प्लेट पर -Q आवेश, और उनके संगत पृष्ठ आवेश घनत्व +σ व -σ है। इन प्लेटों के मध्य एक पराविद्युत माध्यम है, वो पूर्णतः भरा हुआ है, जिसका पराविद्युतांक
एप्सिलॉन आर है। ओके, तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र वो होगा E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये होता है। और यहाँ पर एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता और एप्सिलॉन आर माध्यम का पराविद्युतांक, अब आगे देखो, चूंकि हम जानते हैं सिग्मा = होता है Q अपॉन A, पृष्ठ आवेश करना तो क्या होता है चार्ज अपॉन क्षेत्रफल, एरिया हो जाएगा ना आवेश बटा क्षेत्रफल, तो यहाँ से आ जाएगा। अतः सिग्मा का मान रख देंगे तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, इक्वेशन नंबर 2। और फिर प्लेटों के मध्य विभवांतर, होगा वो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र इंटू प्लेटों के बीच की दूरी, और विद्युत क्षेत्र कितना अपना Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और इंटू D हो जाएगा। फिर संधारित्र की धारिता C = Q अपॉन V, और V की वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर, यहाँ से Q से Q कैंसिल, तो C = अपने पास आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन D, और A एप्सिलॉन नॉट इक्वेशन 4, और A एप्सिलॉन नॉट D को हम पुट करते हैं C नॉट, तो यहाँ जाएगा। और यहाँ C नॉट = A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, वायु संधारित्र की धारिता, मतलब जब प्लेटों के मध्य वायु भरी हो तब संधारित्र की धारिता। अब आपको बताया था एप्सिलॉन आर का मान है वो 1 से बड़ा होता है, तो C का मान भी होगा वो C नॉट से, मतलब जब प्लेटों के मध्य माध्यम उपस्थित होगा उस कंडीशन में धारिता का मान उस धारिता से अधिक होगा जब संधारित्र की प्लेटों के मध्य वायु या निर्वात उपस्थित हो। ठीक है।